हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्शन ये क्या होता है? अगर हम इसे थोड़ा इसकी डिस्कवरी से जाने हमें और ज्यादा क्लियर होगा। तो आइए हम लोग डिस्कवरी पे चलते हैं। तो बात तब की है जब सर आइजैक न्यूटन कुछ प्लैनेट्स को देख रहे थे, अच्छे अच्छे नज़ारे देख रहे थे, है ना। हमसे तो शेयर नहीं किया, लेकिन खुद देखे जा रहे थे, खुद मजे ले रहे थे। अपने पड़ोसी को नहीं दिखाया उन्होंने, लेकिन खुद जो है मजे ले रहे थे। अच्छे अच्छे स्टार देख रहे थे, अच्छे अच्छे प्लैनेट्स देख रहे थे, जुपिटर देख रहे थे, नेपच्यून, वीनस, मार्स, ये सब देख रहे थे बढ़िया से एकदम। उनको खूब मजा आ रहा था, है ना। और कुछ लिखे भी जा रहे थे, यानी कि स्टडी भी किए जा रहे थे उनकी। फिर उसके बाद में कुछ एक अनोखी बात हुई उनके साथ में। क्या हुआ कि ऐसे ही देख रहे थे तो उनकी नजर, जो उनका लेंस है, उनके उसके कोने में पड़ी, यहाँ पे ऐसे कुछ, है ना। तो यहाँ पे उनको कुछ कलर्स नजर आए। क्या है? कलर्स नजर आए। तो सबसे पहले तो उनको लगा कि यार लगता है मेरा लेंस खराब हो गया है, तो उसको साफ वगैरह किए और फिर उनको उसको लगाया। तो फिर से देखा यार, फिर से वही चीज। फिर उन्होंने लेंस चेंज किया, फिर लगाया, फिर देखा, फिर वही चीज, कलर दे रहा है। तो भाई एक तो साइंटिस्ट इंसान क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट, लाओ भाई एक्सपेरिमेंट किया जाए। और करना ही क्या है? कुछ नहीं, चलो आओ एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया? एक डार्क रूम बनाया, एक डार्क रूम बनाया और प्रिज्म प्रिज्म ले लिया और हल्का सा एक यहाँ पे उन्होंने होल बनाया। पूरा डार्क है, यहां से होल बनाया ताकि सन की लाइट अंदर आ सके, सन की व्हाइट लाइट अंदर आ सके। तो जब सन की लाइट अंदर आई, किधर जा रही भाई? हाँ, सन की लाइट अंदर आई तो क्या हुआ कि ये प्रिज्म है, क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो प्रिज्म हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां पे देखो, हम लोग प्रिज्म पढ़ चुके हैं ना। ये यहां से लाइट आई, रिफ्रैक्ट होगी कैसे? क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी, बिल्कुल टुवर्ड्स दी नॉर्मल गई एकदम सीधा। फिर यहाँ पे भी एक नॉर्मल हम बनाएंगे। तब क्या है, जब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल इधर है तो अवे जा रही है। तो ये कुछ ऐसा रिफ्रैक्शन होता था, है ना, होता था। एक सिंगल लाइट जब जाती थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लोग लेते थे तब यहाँ पे हमने क्या लिया? व्हाइट लाइट लिया। ठीक, जब व्हाइट लाइट लिया तो मतलब हमने नहीं, न्यूटन सर ने लिया था। तो न्यूटन सर ने जब व्हाइट लाइट को अंदर आने दिया होल से, और यहाँ पे उस प्रिज्म से क्या करवाया? रिफ्रैक्ट करवाया। और यहाँ पे एक व्हाइट स्क्रीन लगा दी, व्हाइट स्क्रीन लगा दी। जब व्हाइट स्क्रीन लगाई, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि ये लाइट तो अंदर आई, फिर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। तो रिफ्रैक्शन हुआ तो कुछ ऐसे, कुछ ऐसे हुआ, कलर्स बने, कलर्स बना। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो दूसरा वाला प्रिज्म का सरफेस है, अब यहां से भी रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि बाहर निकल रही। देखो यहां अंदर आई, फिर अंदर ही क्या हुआ? सीधा चली गई, फिर बाहर निकलेगी लाइट। जब बाहर निकली तो क्या हुआ? थोड़ा सा ज्यादा यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये रिफ्रैक्शन हुआ। जब ये रिफ्रैक्शन उन्होंने देखा, और देखा देखा भी क्या? 7 कलर्स देखे। क्या देखे? 7 कलर्स उन्होंने देखे व्हाइट स्क्रीन पे कि यार ये कैसे हो गया? यहां तो मैंने रेनबो ही बना दिया, अपने से बना दिया, बताओ। ठीक, तब उनके दिमाग में एक कंक्लूजन आया कि जो व्हाइट लाइट होती है वो क्या है? 7 कलर लेकर के चलती है। क्या है? 7 कलर लेकर के चलती है। कौन कौन से कलर लेकर के चलती है? कौन कौन से? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इनका सीक्वेंस भी एकदम सेम रहता है, यानी कि यहाँ पे वॉयलेट, ब्लू, सॉरी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सीक्वेंस भी यही रहता है। ठीक, अब ऐसा सीक्वेंस क्यों हो रहा है?
आइए थोड़ा इसके अंदर की बात जानते हैं, ऐसा सीक्वेंस क्यों हो रहा है। देखो सीक्वेंस इसलिए हो रहा है कि जब ये जो व्हाइट लाइट है इस पर टकराती है, तो टकराने के बाद में क्या है, 7 कलर्स में ये डिफ्रैक्ट स्प्लिट होती है। जब ये 7 कलर्स में स्प्लिट हुई तो क्या हुआ कि हर एक कलर की अपनी अपनी एक स्पीड होती है ना, अपनी अपनी स्पीड होती है। अब जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी वो उतना ही कम डेविएट होगा, क्या होगा, उतना ही कम डेविएट होगा, उतना ही कम एंगल बना करके बाहर निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का ही होता है और उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है ना। वेवलेंथ ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, अब ज्यादा हो गया तो भाई एंगल क्या होगा, कम होगा, यानी कि सबसे कम डेविएट भी होगी। ठीक, तो रेड क्या है, सबसे कम डेविएट इसीलिए हो रही है क्योंकि इसका वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ आप लोगों का इसका होता है, रेड का वेवलेंथ कुछ 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। और वही बात अगर हम वॉयलेट की कर ले तो वहां पे कुछ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे देखो काफी ज्यादा फर्क पड़ गया, बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, कम से कम 4 गुना फर्क पड़ गया। तो सोच के देखो, इसका इतना ज्यादा कम है तो क्या होगा भाई, स्पीड भी कम है, वेवलेंथ इतनी ज्यादा कम, स्पीड कम, और स्पीड कम तो यानी कि डेविएट भी ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखो नॉर्मल कोई इंसान सीधा सीधा चल रहा होता है तो अच्छे खासी स्पीड में चल रहा होता है ना, मान लेते हैं कि अच्छा खासा नॉर्मली आप चलते हो तो बहुत ज्यादा क्या है, अच्छे स्पीड में चल रहे होते हो। ठीक, और फिर वहां पे क्या होता है कि आप सीधे निकल जाते हो। लेकिन अगर कोई आदमी जो है शराब पी करके चले, है ना, शराब पी करके चलेगा तो एकदम धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते चलेगा, है ना। अब उसको एक झापड़ मार दो तो किधर भी लेकर के चला जाएगा, क्या है, किधर भी चला जाएगा, है ना। तो वॉयलेट के साथ में भी यही है कि भैया हमने क्या किया, उसकी स्पीड कम है और उसको जरा प्रिज्म के सरफेस से भिड़ा दिया। अब प्रिज्म के सरफेस से भिड़ा दिया तो वो क्या है, दारू पीने वाला इंसान अगर ऐसे ऐसे चलेगा तो उसको एक झापड़ आपने मारा तो फिर वो तो कुछ ज्यादा ही, या तो वहीं पे लेट ही जाएगा या तो फिर पीछे चलने लगेगा, जहाँ सीधा रहा फिर पीछे चलने लगेगा, कुछ ज्यादा ही डेविएट हो जाता है ना। होता है कि नहीं होता है, देखे होगे, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक कलर बैंड बन गया, क्या है, कुछ एक कलर बैंड बन गया। उस कलर बैंड को हम लोग क्या बोल दिए, स्पेक्ट्रम बोल दिए। ठीक है, क्या बोल दिए, स्पेक्ट्रम बोल दिए। तो अब अगर हम डिस्पर्शन की अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, the phenomena of splitting of white light by glass prism into its constituent कलर्स। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स कौन कौन से हैं, विब्ग्योर, ठीक है, सात ही होते हैं। ठीक, और स्पेक्ट्रम क्या होता है, द बैंड ऑफ कलर्स, कलर ऑफ लाइट that is the constituent of white light। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मैंने अपने से लिखा है, ठीक है, मतलब मेरी भाषा में, मेरी खुद की लैंग्वेज वर्ड्स में है, तो आप लोग अपनी भी वर्ड्स में बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम एक तरह से बैंड ही होता है, बैंड ऑफ ये जो कलर्स हैं उनका बैंड, एक बैंड बना लीजिए, है ना। बैंड क्या बना लेना है, ठीक है, बैंड बजाना नहीं है किसी का, है ना। ये बैंड क्या मतलब, ये जो 7 कलर एक साथ हम ले लेते हैं तो उनको स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। ठीक है, बैंड के साथ में बैंड तो होता ही है, ये 7 कलर का हमने बैंड ले लिया और उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्पेक्ट्रम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, स्पेक्ट्रम बोल देंगे। ठीक, तो ये समझ में आया कि क्यों कौन सी लाइट ज्यादा डेविएट हो रही है और क्यों कौन सी लाइट कम डेविएट हो रही है। क्लियर है, तो आप अगर आप इसको छापना चाहते हैं तो छाप लें, क्योंकि मैं कुछ ये जो वेवलेंथ्स है वो लिखवाने जा रहा हूं।
ये वेवलेंथ का चार्ट है, आप लोग लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको लिख लें, नोट कर लें। मैं आप लोगों को कुछ डिस्पर्शन के एग्जांपल्स बताने जा रहा हूं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। सभी लोग जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। इंद्रधनुष देखते ही मन खुश हो जाता है सभी लोगों का, है ना, ऐसा कुछ होता है। 7 कलर्स उसमें होते हैं, आप लोगों को अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। कैसे होता है? होता ही हुआ है कि जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में हमारे बहुत सारे ड्रॉप्स होते हैं, वाटर ड्रॉप्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं? वाटर ड्रॉप्स होते हैं। तो जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ती है तो क्या है, रिफ्रैक्शन होता है और 7 कलर्स मिलते हैं। तो जब जो ड्रॉप है, ठीक, ये जो ड्रॉप है, मान लेते हैं कि ये ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, तो अब इसमें हो क्या रहा है, लाइट आई, सन से लाइट आई, यहां पे रिफ्रैक्ट हुई, क्या है, रिफ्रैक्ट हुई। तो रिफ्रैक्ट हुई, फिर उसके बाद में यहां पे भी क्या हुआ, टकरा करके यहां पे भी रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, यहां पे भी ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ। तो देखो ऐसे हो रहा है। ये क्या करेगा, ये जो ड्रॉप है ये एक प्रिज्म की तरह काम करेगा। कैसे? एक प्रिज्म की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉप आई, सॉरी, सनलाइट आई और इस पे क्या है, टकराई, टकराने के बाद में रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन होने के बाद में देखो ऐसे डेविएशन हुआ कलर्स का। क्या हुआ? क्या हुआ? डेविएशन हुआ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का। और फिर ये एक बूंद तो होता नहीं, बहुत ढेर सारे बूंद होते हैं, तो उनको मिला करके, बहुत ढेर सारे यहाँ आसपास में है, तो उनको मिला करके जो फिर एक रिफ्लेक्शन बनती है आपकी, तो वो क्या होती है, आपकी रेनबो होती है। क्या है? रेनबो होती है। अच्छा, ये तो सभी लोग जानते हैं कि रेनबो कैसे बनता है, क्यों बनता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि ये सेमी सर्कल में ही क्यों दिखाई देता है आपको, यानी कर्व्ड ही क्यों दिखाई देता है, सीधा क्यों नहीं दिखाई देता है भाई? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? बताइए कि ये आप लोगों को ऐसे सेमी सर्कल ही क्यों दिखाई देता है, सीधा सीधा क्यों नहीं दिखाई देता है? ये सेमी सर्कल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो सन होता है वो क्या होता है, सर्कल में होता है, स्फीयर में होता है। इसीलिए जो उसकी एक कह सकते हैं कि परछाई समझ लो, या फिर उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी कुछ ऐसे ही आता है, ठीक है, कर्व्ड में ही आती है, ठीक है। तो जो सनलाइट वहां से आ रही होती है, ढेर सारी आ रही होती है, तो जब रिफ्लेक्ट करती है तो कह सकते हैं, रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्रैक्शन होता है, तो समझ लीजिए एक तरह से वो सन को ही दिखा रहे होते हैं। वो जो ड्रॉपलेट है ना, वो सन का ही रिफ्रैक्शन दिखा रहे होते हैं, बस वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आ जाते हैं, ठीक है। और सन बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए एक सेमी सर्कल ही बन पाता है, ठीक है, पूरा का पूरा सन नहीं बन पाता है। क्लियर है? समझ गए? इसलिए कर्व्ड ही बनता है इंद्रधनुष आपका। क्लियर है? तो ये कुछ नई चीज है आपको, आपके लोगों के लिए, ठीक। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार का ट्विंकल करना, है ना, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। कुछ बचपन में हम लोग ऐसे स्टार बनाते थे ना, ऐसे स्टार बनाते थे ना। एक्चुअली में स्टार ऐसे होते नहीं है। स्टार्स का मतलब है कि बहुत ढेर सारे में भी हो सकता है कि सन हो, या फिर हो सकता है कि कोई क्या है, बहुत बड़ा सन हो, या तो हो सकता है कोई प्लैनेट हो, वहां से क्या है, रिफ्लेक्शन होकर के लाइट हमारे पास में पहुंच रही। तो ये सन कुछ ऐसा नहीं है, मतलब सॉरी, स्टार कुछ ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, लेकिन हमें दिखाई कुछ ऐसा ही देता है, कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। क्यों ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब यहाँ से लाइट आती है, ठीक, यहाँ से जब ऐसे लाइट आती है हमारे अर्थ पे ऐसे, ठीक, तो अर्थ पे क्या है ना कि बहुत ढेर सारी एटमॉस्फेयर्स की लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, ये तरह तरह की लेयर्स होती हैं, ठीक। अब तरह तरह की लेयर्स है तो क्या होगा कि जो सनलाइट है, सॉरी, वो जो लाइट आ रही है स्टार से, ठीक, तो वो क्या है कि जैसे ये जाती है, ठीक, तो क्या हुआ, एक नॉर्मल हम बनाते हैं तो नॉर्मल के करीब जाएगी, ठीक, यहाँ पे फिर एक नॉर्मल बनाते हैं तो ये भी, सॉरी,
और करीब भाई, और करीब, मतलब ऐसे कर करके यहाँ पे, ठीक। हम यहाँ पे अगर खड़े होते हैं तो हमें कुछ लगता है कि ये जो लाइट आ रही है, कुछ अगर एक सीधी लाइन खींचे तो ऐसे लगता है कि यहां से आ रही है, लेकिन एक्चुअली में यहां से आ रही होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत ढेर सारे यहाँ पे क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर्स की। अब वो जो लेयर्स हैं क्या है, अलग अलग उनकी डेंसिटी होती है। अब अलग अलग डेंसिटी होती है तो क्या है, रिफ्रैक्शन भी होगा। अब रिफ्रैक्शन होगा तो कुछ ज्यादा ही रिफ्रैक्शन हो गया। अब भाई बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर हमारा बड़ा होता है तो क्या है कि जब हम देखते हैं तो फर्क भी हमें नजर आ जाता है। कितना फर्क आ गया, देखो इतने का फर्क आ गया। पहले एक्चुअली में यहाँ पे, लेकिन हमें दिखाई यहाँ पे दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जो रे आती है, जो हमें तो यही लगता है कि जो भी रेज आ रही है वो एकदम सीधी आ रही है ना, हमें लगता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे हमारी जितने भी एटमॉस्फेयर वो रेस को क्या है, थोड़ा सा डेविएट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको पहले से पता होता है। पहले से क्या मतलब, वो साइंस वगैरह अच्छे से पढ़े होते हैं, फिजिक्स उनके दिमाग में घुसी रहती है, तो उनको पता होता है कि जो एक्चुअली में स्टार का पोजीशन है वो थोड़ा सा हट करके है, ठीक है, हट करके है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। उनको ये सारी चीजें पता होती है। तो आपको भी पता हो गई है अब, तो आप भी जा करके साइंटिस्ट बन सकते हैं। बन सकते हैं भाई। आप नहीं बनना चाहते हैं कोई बात नहीं, कुछ और बन जाइए। हर कोई इंसान साइंटिस्ट थोड़ी ना बनेगा। अब हर कोई इंसान साइंटिस्ट ही बन जाएगा तो फिर बाकी का काम कौन करेगा भाई? हाँ, बिजनेस कौन चलाएगा, जॉब कौन करेगा? क्यों? मूवी कौन बनाएगा, एक्टर कौन बनेगा, प्लेयर कौन बनेगा? अगर सब एक ही काम कर लेंगे तो हर एक इंसान के लिए अलग अलग काम होता है। तो आप अपनी काबिलियत को पहचानें और उसी हिसाब से काम भी करें। बाकी ये चीज़ तो पढ़ना ज़रूरी है, 12th तक आपकी पढ़ाई ज़रूरी है, उसके बाद जो करना है करिए। समझ गए? क्लियर है? तो ये कुछ हमारा डिस्पर्शन हो गया। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम, सॉरी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, ये हमारा अर्थ है, ठीक। अब बहुत ढेर सारे एटमॉस्फेयर होते हैं। अब एटमॉस्फेयर में यहाँ पे क्या है, बहुत ढेर सारे छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल, एयर पार्टिकल होते हैं, है ना। आसपास हमारे क्या है भाई, डस्ट के पार्टिकल, एयर के पार्टिकल है कि नहीं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे देखो। और यहाँ पे सूरज चाचू, क्या है, सूरज चाचू अपनी लाइट दे रहे हैं हमें। जब वो व्हाइट लाइट दे रहे हैं तो ये जो अर्थ है एज अ प्रिज्म काम कर रही है ना, एज अ प्रिज्म काम कर रही है। तो जैसी लाइट एंटर करेगी तो 7 अलग अलग कलर्स में निकलेगी। क्या है? 7 अलग अलग कलर्स में निकलेगी, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे लाइट आई, अब ये जो डस्ट पार्टिकल यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद में वो जो लाइट है वो क्या है, बिखर गई। क्या हो गई? स्कैटर्ड हो गई पूरे एटमॉस्फेयर में। क्या हो गई? स्कैटर्ड हो गई पूरे एटमॉस्फेयर में। अब ये जो स्कैटरिंग हुई, मतलब कि बिखर गई, बिखरना हुआ लाइट का, उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब यार तो नाम से ही पता चल जा रहा है, स्कैटरिंग, बिखरना, ठीक है। तो लाइट का ही बिखरना हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। क्या है? स्कैटरिंग। और कैसे होता है स्कैटरिंग? क्योंकि यहाँ पे हमारे आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो लाइट आती है उनको स्कैटर कर देती है, बिखेर देती है चारों तरफ हमारे, है ना। क्या कर देती है? चारों तरफ हमारे बिखेर देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो, जैसे कि हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा स्काई है वो ब्लू ही क्यों है? वाई? ठीक, ब्लू क्यों होता है? क्योंकि भाई यहां से कितने कलर्स आ रहे हैं? वैसे तो लाइट एक ही आ रही है, व्हाइट, लेकिन जैसे यहां से टकराएगी, एटमॉस्फेयर से हमारे टकराएगी, तो होगा क्या, 7 अलग अलग कलर्स में क्या होगा, बिखर जाएगी।
साथ अलग अलग कलर्स में क्या होगा, बिखरेगी, है ना, स्कैटर होगी, रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है, इनकी जो कह सकते हैं कि लेंथ है ना, या फिर कह सकते हो कि बहुत ज्यादा छोटे होते, बहुत ही ज्यादा छोटे, इतने ज्यादा छोटे कि जो कलर्स है ना, कलर्स की जो मैंने वेवलेंथ दिखाई थी उनसे भी छोटे ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तब जैसे ही इन पे पड़ती है डस्ट पार्टिकल्स, सॉरी लाइट हमारी पड़ती है, तो जो ब्लू लाइट होती है हमारी, ब्लू लाइट क्या होता है कि उसकी सबसे उसकी छोटी वेवलेंथ होती है, क्या होती है, छोटी वेवलेंथ, यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ। अब ये जो शॉर्ट वेवलेंथ है, तो जैसे इस पे टकराएगी तो क्या है, ये चारों तरफ बिखर जाएगी, बहुत ज्यादा बिखर जाती है ना। अब जितना ज्यादा छोटी वेवलेंथ उतना ज्यादा इसका बिखराव, यानी कि उतना ही ज्यादा इसका स्कैटर होना। तो ब्लू लाइट क्या होगी, बहुत ज्यादा स्कैटर हो जाती है, इसीलिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें ब्लू दिखाई देता है, ना कि रेड। रेड क्या होता है कि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी जो स्कैटरिंग पावर है वो बहुत कम होती है, यानी कि वो स्कैटर नहीं होती, वो सीधा चली जाती है। क्यों, बहुत ज्यादा तेज होती है। अब बहुत ज्यादा कोई तेज है तो भाई वो तो एकदम सीधा चला जाएगा, अगर कोई सामने आएगा तो उसको चीरते फाड़ते आगे निकल जाएगा। अब देखो कोई गन ले लो, ठीक, अब मूवीज में आप लोग देखे होंगे, तो गन से कोई मारता है तो क्या है कि वो दीवार वगैरह या जो शीशा वगैरह उसको तोड़ते हुए आगे निकल जाती है ना। और वही अगर हम क्या कहते हैं वो ले लें, नकली वाली बंदूक ले लें, है ना, नकली वाली जो बच्चे खेलते हैं, अब उसमें से एक तो तीर निकलता है, छोटा सा तीर निकलता है ना, छोटा सा, देखे होगे, तो वो जब शीशे पे टकराएगी तो वो तो शीशे पे चिपक जाएगी। क्यों ऐसा, क्योंकि स्पीड ही कम है ना, स्पीड कम है, या फिर उस पर चिपक जाएगी, या तो बिखर मतलब कि टकरा करके इधर उधर चली जाएगी, गिर जाएगी। तो जो जिसकी स्पीड कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में बिखर जाएगी। क्या है, बहुत ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में बिखर जाएगी, और जिसकी स्पीड या वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी वो सीधा सीधा चला जाएगा, वो स्कैटर नहीं होगा। इसलिए जो हमारा रेड लाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में हमको नहीं दिखता है, ठीक, दोपहर के टाइम में, लेकिन सुबह और शाम में दिखता है। वो क्यों दिखता है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक। लेकिन ब्लू लाइट हमें सबसे ज्यादा दिखती है, ब्लू सॉरी स्काई जो हमारा है वो ब्लू ही दिखती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग इसकी सबसे ज्यादा होती है। तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी कि सर ब्लू लाइट, सर वॉयलेट तो इससे भी ज्यादा छोटा वेवलेंथ का होता है, तो ये क्यों नहीं बिखरता है? ये भी बिखरता है, ये भी बिखरता है, ये भी इसके साथ उतना ही बिखरता है। लेकिन हमारी आंखें क्या है, हमारी आंखें जो है इसके लिए ज्यादा सेंसिटिव है, ना कि इसके लिए ज्यादा सेंसिटिव है। यानी कि ये कलर जो है हम ज्यादा देख पाते हैं, ये नहीं देख पाते हैं हम ज्यादा, इसलिए हमें ये ब्लू कलर ही दिखता है, वॉयलेट कलर हमें नहीं दिखता है। तो क्लियर हो गया कि भैया वॉयलेट कलर तो जो है ज्यादा कम वेवलेंथ रखता है, तो इसका स्कैटरिंग भी ज्यादा होता है। यस, इसका स्कैटरिंग होता है, लेकिन हमारी आंखें इस पे ज्यादा ध्यान देती हैं, है ना, इस पे ज्यादा सेंसिटिव होती है, ना कि इस पे। क्लियर है, तो इसको इग्नोर कर देती है हमारी आंखें, इसलिए हमें यही कलर दिखता है, ये कलर नहीं दिखता है। अब बात आती है कि जैसे कि जब सुबह होती है और शाम होती है, तो सुबह सुबह जो बहुत जल्दी उठते हैं तो देखते हैं कि सूरज जब उगता है तो थोड़ा सा रेडिश होता है ना, क्या होता है, रेडिश होता है। अब देखो ये दोपहर में हमारा सन यहाँ पे कुछ होता है ना, और मान लेते कि हम यहाँ पे खड़े हैं, और सुबह के टाइम में सन हमारा कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है। अब देखो यहां से लाइट आई यहाँ पे, और यहां से लाइट आई यहाँ पे, तो एटमॉस्फेयर के अंदर में देखो किसका डिस्टेंस ज्यादा है, एटमॉस्फेयर के अंदर में इस वाले का या इस वाले का, कौन से वाले का है बताओ, ये वाले का, ये वाले का? जाहिर सी बात है इस वाले का डिस्टेंस ज्यादा है एटमॉस्फेयर के अंदर में। क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर में। तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर में जिसका भी
जिस कलर का भी वेवलेंथ ज्यादा होगा वही दूर तक ट्रेवल करेगा, है ना, वही दूर तक ट्रेवल करेगा। और बाकी जो कलर होंगे वो बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, है ना, वो वहीं पे रह जाएंगे। इसीलिए जो सुबह होती है, शाम होती है, तो जो भी कलर बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं वही कलर हमें दिखाई देता है। तो रेड कलर ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है, इसलिए हमें सुबह के टाइम में क्या है, कौन सा कलर दिखता है, रेड कलर का दिखता है। ठीक है, ब्लू कलर ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाता है, वो वहीं पे बिखर जाता है, ठीक है, यहीं पे रह जाता है, और रेड कलर हमारे पास तक आ जाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत 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 बड़ी होती है। अब दोपहर में टाइम क्या होता है, देखो दोपहर में ये जो लेंथ है बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है, लेंथ है तो बहुत ज्यादा छोटी है, तो इसीलिए जो दोपहर होती है तो एकदम बहुत ज्यादा हमें व्हाइट दिखता है ना, व्हाइट एकदम क्लियर, हर एक चीज क्या बताएं हम, क्लियर से भी क्लियर दिखता है। वैसे तो आदत है हम लोगों की, है ना, जैसे कि कोई बादल वगैरह आ जाता है तो उतना ज्यादा हमें क्लियर नहीं दिखता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है। लेकिन एकदम दोपहर होती, खड़ी दोपहर होती है, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिखती है और एकदम वाइट दिखता है सब कुछ। वाइट मतलब कि आसपास में एकदम हर चीज दिखने लगती है, और सन की रेज अगर हम देखेंगे तो वो वाइट ही रहती है, क्या है, वाइट ही रहती है, इसीलिए होता है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ज्यादा है, तो जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी तो वो बहुत ज्यादा लेंथ तक कवर करेगा। तो कौन कवर करेगा, रेड कवर करेगा। क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये हो गया, और हमारा ब्लू कलर हो गया, अर्थ हमारी। और आप लोग मन लगा करके पढ़िए, ये तो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे जो कि आप लोगों को पहले से भी पता था, लेकिन थोड़ा सा हमें अपने कोर्स का भी ध्यान देना था। और इसके जो नोट्स हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पे आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और इसके नोट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ में अपडेट्स भी आप लोग को मिलते जाएंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेरी होती है, तो आप वहाँ पे आकर के हमसे पूछ भी सकते हैं।